प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे बात हो रही है, क्योंकि बीच में मेरी कोविड में ड्यूटी लग गई थी कोरोना में। इस वजह से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया और ना ही मैं आपको कोई काम दे पाया हूँ। लेकिन अब ड्यूटी ख़त्म हो गई है मेरे और हम अब कंटिन्यू काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है हमने 2 चैप्टर हमने कर लिए थे। आज हम तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तीसरा चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, इसको समझना है। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है कि कोई भी अगर बिंदु है, उस बिंदु की स्थिति को या दशा को किसी तल में निर्धारित करना या दर्शाना क्या कहलाता है, हमारा निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है। और जिस तल की हम बात कर रहे हैं, जिस तल में हम बिंदु को दर्शाते हैं, उस तल को हम बोलते हैं कार्तीय तल या निर्देशांक तल। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है। क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष। ठीक है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। ठीक है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होंगे 0, 0। अब बिंदु की स्थिति को दर्शाना क्या है कि मैंने एक बिंदु लिया है, मैंने इसको नाम दे दिया ए। ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम इस बिंदु की स्थिति को दर्शाएंगे। तो बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जहाँ पर बिंदु है उससे एक रेखा एक्स अक्ष पे डाल दो और एक रेखा वाई अक्ष पे डाल के देख लो। ठीक है। एक्स अक्ष के जिस मान पे जाएगी रेखा, वो एक्स का मान, और वाई अक्ष के जिस मान पे जाएगी वो वाई का मान। ठीक है। तो अगर मैं बिंदु ए की बात करूँ तो इसकी कार्तीय तल में जो स्थिति होगी वो 4 और 2। ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हमारा जो है ये क्या हो गया, एक्स निर्देशांक हो गया। ठीक है। और ये हमारा वाई निर्देशांक। ठीक है। तो और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जो हमारा एक्स निर्देशांक होता है इसको हम एक और नाम देते हैं क्या, भुज। और जो हमारा वाई निर्देशांक होता है उसको एक नाम देते हैं क्या, कोटि। मतलब एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम कोटि भी कहते हैं। इसी प्रकार से और बिंदु लिए गए, जैसे मान लिया ये बिंदु मैंने मान लिया बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इस बिंदु से एक्स अक्ष पे जाएँ तो -2 होगा और वाई अक्ष पे जाएँ तो क्या होगा, 3। तो इस बिंदु की स्थिति होगी -2 और 3। ऐसे ही एक बिंदु ये लिया है, इसकी स्थिति को अगर हम देखें तो एक्स अक्ष पर अगर हम जाएंगे तो -4 और वाई अक्ष पर अगर जाएंगे तो -3। ऐसे ही एक बिंदु ये लिया है, इसकी स्थिति को अगर हम देखते हैं, एक्स अक्ष पर अगर हम जाएंगे तो 3 और वाई अक्ष पर अगर हम जाएंगे तो -2। ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी तल में बिंदु की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है आपको, एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, ये इस तल को कितने भागों में विभाजित करती है, 4 भागों में, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। इस प्रत्येक भाग का जो मान होता है वो होता है चतुर्थांश। क्या होता है, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं हम, चतुर्थांश। ठीक है। तो ये हमारा प्रथम हो गया, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा द्वितीय, ये हमारा तृतीय और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा, एक बात का और ध्यान रखना है कि ये मैंने कैसे दर्शा दिया कि जो हमारा एक्स अक्ष है, मूल बिंदु से दाईं तरफ चलेंगे तो प्लस के मान रखने हैं, बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस के मान रखने हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पर जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस के मान रखेंगे और नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस के मान रखेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये यहाँ देखो, ये प्लस और ये प्लस, तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में जो होगा प्रत्येक मान प्लस प्लस का होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें x जो है माइनस का है और y जो है प्लस का है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही मान माइनस के हैं
तो तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, और यहाँ पर अगर हम देखें तो x जो है प्लस का है और y जो है माइनस का है। ठीक है, तो चौथे चतुर्थांश में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये बेसिक फंडा है, ये आपको समझना है। आगे के जो सवाल हैं उसके लिए हम आगे कल काम करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आशा करूँगा कि आपकी समझ में आ गया होगा।